आइए देखते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं क्या होती है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था जो है, शैशवावस्था जो सब दिया हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं विकास की क्या अवस्थाएं होती है। बालक का विकास गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। एग्जाम में पूछता है बालक का विकास कब से होता है, से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत तक जारी रहता है। विकास का अध्ययन करने हेतु शिक्षा मनोविज्ञानी जो है के अंतर्गत सुविधा की दृष्टि से विभिन्न अवस्थाओं या सोपानों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं, हम लोग देखेंगे अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन के अनुसार। तो पहला इन्होंने बांटा हुआ है कि शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 से 6 वर्ष, और किशोर बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18, और जो है प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के ऊपर जो होते हैं हो। तो ये हो गया डॉक्टर अर्नेस्ट योन के अनुसार। और शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो बालक के विकास का अध्ययन 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हम लोग सिर्फ शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में यही पूछता है सबसे ज़्यादा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं शैशवावस्था का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, इसका विकास के कैसे होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, हम शिक्षा का स्वरूप इनमें कैसा होता है, इनमें शिक्षा कैसी दी जा सकती है, कैसी शिक्षा इन लोगों को दी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं शैशवावस्था के बारे में। तो सामान्यतः जन्म से 6 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था की होती है। एक मनोविज्ञानी उन्हें हरलाख के अनुसार शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह बाद बालपन, बॉलीवुड, 2 सप्ताह बाद जो है बेबीवुड, 2 सप्ताह बाद जो बेबीवुड आरंभ हो जाता है। ठीक है। और 2 वर्ष तक रहता है। 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक आयु तक चलती रहती है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह बाद बालपन, बेबीहुड आरंभ हो जाता है और 2 वर्ष तक चलता रहता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है इसके बाद आती है और 6 वर्ष की आयु तक चलती है। ये एग्जाम में पूछता है हरलाख के अनुसार क्या है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं। शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 से 6 वर्ष तक चलता है, जिनमें ज्ञानेंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक जो है रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। आइए देखते हैं शैशवावस्था का महत्व। हर अवस्था में कोई न कोई महत्व होता है, शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो। तो शैशवावस्था का क्या महत्व है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग शैशवावस्था के बारे में, इसका महत्व क्या है। शैशवावस्था को सबसे महत्वपूर्ण समय बताते हुए इसे विकास के आधार भूतकाल, इसे विकास का आधार भूतकाल कहा गया है, क्योंकि इस समय सीखने एवं अनुकरण की तीव्र वृद्धि होती है। यह जो समय होता है बहुत तेज़ी से बच्चे अनुकरण करते हैं और सीखते हैं, और बहुत तेज़ी से सीखते हैं, और इसी पर बालक का भावी जीवन का निर्माण होता है। तो यह जो अवस्था होती है जो है तेज़ी से सीखने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था होती है, और इसी समय जो है बालक के भावी जीवन का निर्माण जो होता है उसी पर आधारित है। अतः इस अवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालक को इस अवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो है इस समय जो है लोग बहुत तेज़ी सीखते हैं। इसलिए हम लोगों को सोच समझ कर बच्चों को क्या करना है, क्या सिखाना है, कैसे रखना है, कैसे बोलना है, इसलिए उन लोगों को इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। न्यूमैन के अनुसार, देखते हैं न्यूमैन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में। 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। देखिए इन्होंने बोल दिया है 5 वर्ष की अवस्था जो है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ही ग्रहणशील रहती है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। इन्होंने देखिए बता दिया कि जो 4 से 5 वर्ष की अवस्था होती है जो शैशवावस्था, उसी समय जो है उसका लगभग विकास हो जाता है 4 से 5 वर्ष के बाद। ठीक है। और एडलर के अनुसार, एडलर ने क्या कहा है,
तो शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। देखिए इन्होंने पूरा बता दिया, इन्होंने 4 से 5 वर्ष में ही सब कुछ हो जाता है, इन्हें पूरे जीवन का पूरा क्रम भी बता दिया कि इसमें हो जाता है। और इसमें भी इन्होंने बता दिया मनुष्य जो भी कुछ बनना होता है प्राण ने भी, कि इसी समय सब कुछ हो जाता है। अब 5 वर्ष की अवस्था में जो न्यूमन ने बता दिया कि मस्तिष्क के लिए बड़ी और शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। तो सभी लोगों ने शैशवावस्था को महत्व दिया है, क्योंकि इस समय जो बालक तेज़ी से अनुकरण करता है, सीखता है, इसलिए हमें बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि इस वर्ष में उन लोगों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। हमेशा जो है हमेशा जो उनके दिमाग के मस्तिष्क के अनुसार हम लोगों को कुछ गलत नहीं सिखाना चाहिए उस समय, क्योंकि वो लोग सीखते रहते हैं बहुत तेज़ी से। इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए इस अवस्था में। ठीक, शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं तो देखते हैं। शैशवावस्था तो जन्म से जो है 5 से 6 वर्ष तक चलती है। तो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक चलती है। तो आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या हो। शारीरिक विकास की प्रथम 3 अवस्थाएं जो होती हैं, प्रथम 3 वर्ष में शारीरिक विकास हो जाता है। मतलब शारीरिक विकास जो प्रथम 3 अवस्थाएं होती है उसी प्रथम 3 वर्ष में ही शारीरिक विकास होता है। प्रथम वर्ष में लंबाई, भार, तीव्रता से वृद्धि होती है और उसके कर्मेंद्रियों की जो कर्मेंद्रियाँ होती है उसके आंतरिक अंगों और मांसपेशियों आदि में उत्तरोत्तर विकास होता है। मतलब लगभग तेज़ी से 3 अवस्थाएं जो होती हैं विकास की, उसमें 3 वर्ष में जो है इनका जो है लंबाई, भार, जो तीव्रता से वृद्धि होती रहती है। और कर्मेंद्रियाँ जो हैं, उनकी जो कर्मेंद्रियाँ हैं उनके आंतरिक अंगों में जो मांसपेशियों आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर है मानसिक विकास की तीव्र गति। इस समय मानसिक विकास की तीव्र गति होती है। तो आइए देखते हैं। मानसिक विकास की दूसरी अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें अधिक तथा तीव्र गति से होता है। मतलब मानसिक विकास की जो दूसरी अवस्थाओं की अपेक्षा जो है इसमें मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। और 3 वर्ष में मानसिक तथा मस्तिष्क क्रियाओं जैसे ज्ञान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि में तेजी से विकास होता है और तथा अंतिम 3 वर्षों में परिपक्वता आ जाती है। तो देखते हैं कि इनका जो है ज्ञान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण जो सभी है आदि में तेजी से विकास होता है। जो है जन्म से जो है 5 से 6 वर्ष की अवस्था में पूरे जो है शैशवावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है। ज्ञान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, मस्तिष्क आदि की क्रियाओं में जो है तेजी से विकास होता है। आइए देखते हैं जो है गुड इनफ ने जो कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। ये एग्जाम में पूछता है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास जो होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। किसने कहा है? तो यह गुड इनफ ने कहा है। ठीक, एक विशेषता और इसकी है नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। मानसिक विकास की तीव्रता के कारण सीखने की गति में तीव्र गति हो जाती है, क्योंकि जो है इस समय जो है बहुत तेज सीखता है, इसलिए बालक जो है सीखने की गति भी उसकी तीव्र हो जाती है। तो गैसले के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है। बालक प्रथम से 6 वर्षों में जो है बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है। मतलब इस अवस्था में बहुत तेजी से बालक सीखता है और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बालक को इस समय सीखने का अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब यह सीख रहा है बहुत तेज़ी से तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज से करना चाहिए। हमेशा जो है बच्चे को जो है ध्यान देना चाहिए कि ये जो सीखने का काल है, तो इसलिए इनको जो है अधिक से अधिक एक्टिविटी कराया जाए ताकि जो है यह कर सके, सीख सके। जितना कि यह सर्वाइव कर सके बच्चा, उस अनुसार जो है इसको अधिक से अधिक एक्टिविटी कराया जाना चाहिए। ठीक, कल्पना एवं जिज्ञासा में तीव्र वृद्धि। कल्पना और जिज्ञासा में इसकी तीव्र वृद्धि हो जाती है। शैशवावस्था में जो कल्पना की तीव्रता रहती है, बालक कल्पना जगत में विचारण करने लगता है। जैसे
वह खिलौनों की गाड़ी को वास्तविक गाड़ी समझने लगता है और मिट्टी के घर को जो घर बनाता है उसको वास्तविक समझने लगता है, मानकर खेलने लगता है। तो इसमें कल्पना की तीव्रता अधिक होती है। जिसे थार्नडाइक ने जो क्या कहा है, थार्नडाइक ने के अनुसार जो है इन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष जो होता है बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहता है। तो जो है हमेशा कल्पना जगत में खोया रहता है, वास्तविक गाड़ी समझने लगता है, खिलौने को वास्तविक खिलौना समझने लगता है और घर को जो बनाता है उसको वास्तविक घर समझने से देखते हैं बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं तो वास्तविक से हमेशा अपने मन में ही बोलने लगते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरी गाड़ी चल रही है। इस प्रकार से जो है हमेशा जो है बच्चे जो है इस अवस्था में जो है कल्पना और जिज्ञासा में खोए रहते हैं हमेशा हमेशा। ओके, कल्पना एवं जिज्ञासा संदर्भ में जो रास ने कहा है, रास के अनुसार शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही अपने जीवन की कठोरता को दूर करता है। देखिए एकदम बिल्कुल इन्होंने सही बताया है। कल्पना की अधिकता के कारण ही बालक झूठ बोलता है तथा सत्य तथ्य में अंतर नहीं कर पाता है, क्या सत्य है क्या असत्य है। इस अवस्था में बालक अपने ही जो है अवस्था में जो इसकी अवस्था होती है उसमें अधिक जिज्ञासा होती है, जिसके कारण प्रश्न अधिक करते हैं और इस प्रवृत्ति का लाभ उठा लेना चाहिए हमें, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये प्रश्न करते रहते हैं तो इसलिए इनके प्रश्नों का जवाब हमें सही सटीक देना चाहिए ताकि उनके मन मस्तिष्क का विकास हो सके। कि इनके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, इस वर्ष में हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। इसलिए हमें बच्चों को जो भी पूछते हैं उनको ऐसा बताना चाहिए कि उसके माइंड में सेटअप में जाकर बैठ जाए, एक सरल तरीके से बताना चाहिए ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये अवस्था जो है जिज्ञासा की होती है। ठीक, इस अवस्था में जो अनुकरण में नकल करने व दोहराने की तीव्रता होती है। तो आइए देखते हैं, इस अवस्था में बालक 1 वर्ष के बाद से ही दूसरों की क्रियाओं एवं ध्वनियों का अनुकरण करने लगते हैं। देखिए इसमें नकल बहुत तेज करते हैं बच्चे। दूसरे वर्ष में भाव भंगिमाओं का भी अनुकरण करते हैं। जैसे तीसरे वर्ष में बालक विभिन्न क्रियाओं का अनुकरण करने लगते हैं। शिशु काल में बच्चे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, अतः उनमें समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि उस समय अनुकरण द्वारा ये लोग सीखते रहते, कुछ ना कुछ बोलेंगे तो उसको दोहराएंगे जरूर। तो इस काल में दोहराने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यदि उन्हें कोई कविता गीत सिखा दिया जाए तो देखिए उदाहरण दिया गया है, क्योंकि यह जो इसमें जो कविता गीत सिखा दिया जाए तो वह दोहराने में रुचि लेते हैं, जिसके कारण वह कंठस्थ हो जाता है। बच्चे इस समय रटने एवं दोहराने की क्षमता जो है बहुत तीव्र होती है। जो भी कुछ कहेंगे उसको जरूर दोहराएंगे। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जब यह काल होता है तो इस समय जो है हमें इसकी दोहराने की प्रवृत्ति पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो हमें सोच समझकर इनकी ऊर्जाओं का इस्तेमाल कर लेना चाहिए उसी समय, क्योंकि बच्चे जो है इस समय ऊर्जावान होते हैं। हमें जो है इसकी जो है ऊर्जा का उपयोग जरूर कर लेना चाहिए इस समय। अपरिपक्वता, बालक इस अवस्था में शारीरिक और बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। आत्मनिर्भरता, बालक इस अवस्था में स्वयं की आवश्यकता की समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इस अवस्था में जो बालक जो है आत्मनिर्भर नहीं होता, वह दूसरों व बड़ों पर निर्भर रहता है। भोजन की सहानुभूति, स्नेह आदि दूसरों पर निर्भर रहता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है छोटा होता है इसलिए दूसरों पर निर्भर होता है। इसलिए जो हमें जो इसका विशेष ध्यान देना चाहिए वह, क्योंकि वह हर माध्यम से सीखता रहता है। हम उसे जिस प्रकार भोजन देंगे, जिस प्रकार उससे बातें करेंगे, जिस प्रकार उसका ध्यान देंगे, जिस प्रकार उसके आसपास माहौल बनाएंगे, वह ध्यान देता रहता है। इसलिए हमें इन सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार, इस अवस्था में बालक अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। वह जिसे भूख लगने पर रोने लगता है, प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए वह रोने लगता है। इस अवस्था में क्रोधित होता है अथवा क्रोधित हो जाता है तो और इस पर जो हमें अपना अधिकार प्रदर्शित करता है, जो है अपना अधिकार प्रदर्शित, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए, रोने लगता है। प्रत्येक वस्तु को अपने मुंह में डाल लेता है और उसकी काम प्रवृत्ति का सूचक है। ठीक है, वह प्रत्येक वस्तु को अपने मुंह में डाला जो उसकी काम प्रवृत्ति का सूचक है अपने, और जो है किसी जो है चीज़ के लिए जो हमेशा वो है जो है परेशान हो जाता है, रोने लगता है, मांगने लगता है। तो यह इसकी जो है मूल प्रवृत्ति हो गई व्यवहार करने की।
क्योंकि वह जो आत्मनिर्भर नहीं होता है, इसलिए जो यह कार्य करता है उस अवस्था में उतना आत्मनिर्भर नहीं होता है। ठीक है। संवेगात्मक दर्शन, बालक का रोना, हाथ पर पटकना संवेगात्मक व्यवहार है। वह प्रेम सहानुभूति की अपेक्षा करता है बड़ों से और डरावनी चीज़ों पर भयभीत होकर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है आरंभ में ही शिशु मुख्य रूप से 4 संवेग प्रदर्शित होता है, जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। देखिए इस अवस्था में जो है ये मुख्य होता है, भय होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है और पीड़ा होता है। यह जो है शैशवावस्था की जो है संवेगात्मक प्रक्रिया है। मेन प्रक्रिया ये शैशवावस्था की पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक। आत्म प्रेम की भावना, बालक स्वयं से प्रेम करता है, प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार जताता है। वह चाहता है कि केवल उसे ही माता पिता का प्रेम मिले, अन्य भाई बहनों को जो है प्रेम मिलने पर ईर्ष्या करने लगता है और क्रोधित हो जाता है, रोने लगता है। तो क्या होता है देखते होंगे आप, बच्चे जो है माँ की गोद में बैठ जाते हैं और कोई दूसरा जाता है तो उसे मारने लगता है, ढटकाने लगता है। तो जो है यह जो आत्म प्रेम की भावना उसकी होती है। वह सोचता है कि स्वयं जो है मुझसे जो है मेरे माता पिता मुझसे ही प्रेम करें। ठीक है। तो इस अवस्था में यह होता है। और आइए देखते हैं काम प्रवृत्ति। प्रवृत्ति के जो है बारे में फ्रायड एवं अन्य मनोविश्लेषण जो है विधियों ने, जो फ्रायड और अन्य मनोविज्ञानियों उन्होंने कहा है कि जो है शिशु का जो है प्रेम काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जो अधिक प्रबल होता है उसका प्रकाशन वयस्कों की भांति नहीं होता है। ठीक। शिशु अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, अपने अंगों से प्रेम करना काम प्रवृत्ति का उदाहरण है। ठीक। नैतिकता की भावना, इस अवस्था में नैतिकता भावना में क्या होती है चलिए देखते हैं। जो है इस अवस्था में नैतिकता का विकास नहीं हो पाता है, उचित अनुचित में अंतर नहीं कर पाता, उसे केवल आनंदपूर्ण कार्य उचित लगता है, सिर्फ आनंदपूर्ण कार्य उसे उचित लगता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है शैशवावस्था में नैतिकता की भावना का कोई विकास नहीं होता है, केवल उसे आनंदपूर्ण कार्य उचित लगता है। अकेला वह साथ खेलना, आए देखते हैं। पहले बालक अकेले खेलना, फिर वह बाद में वह समूह बनाकर खेलने की प्रवृत्ति दिखाई लगता है। जब छोटा होता है तो जो है थोड़ा छोटा होता है तो पहले अकेले खेलता है, बाद में वह समूह बनाकर खेलने लगता है। आइए देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा है इन्होंने। तो बहुत ही छोटा शिशु अकेले खेलता है, धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के साथ खेलने की अवस्था में गुजरता है। अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ महा अनुभव करता है। अंत में अपनी आयु के बालकों के साथ महान आनंद का अनुभव करता है। तो जो है पहले छोटा होता है तो वह जो है अकेले खेलना पसंद करता है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो ग्रुप में खेलने लगता है। ठीक है। और अपने खेलों का आनंद लेता है। ठीक। सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक भावना का विकास शैशवावस्था में कैसे होता है देखते हैं। अंतिम वर्ष में इस भावना का विकास होता है, जब सबसे अंतिम वर्ष में होता है। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि सामाजिक भावना का विकास कब होता है शैशवावस्था में, तो अंतिम वर्षों में जो है इसका भावना का विकास होता है। और 4 से 5 वर्ष के बालक में छोटे भाई बहनों की रक्षा करना का जो उसकी प्रवृत्ति होती है दिखाई देने लगती है। वो अन्य बालकों के साथ जो है खेलना चाहता है तथा अपनी वस्तुओं को साझा करता है और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में सांत्वना भी देता है। जैसे बच्चे देखते होंगे अपने छोटे भाई बहन को कोई अगर मारता है उसे तो पहुँच कर उसे छुड़ाने लगता है या उसे ही मारने लगता है या चिल्लाने लगता है। तो यह जो होता है उसके सामाजिक भावना का विकास होता है। आइए देखते हैं कि शैशवावस्था में जो है भाषाई विकास की क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं के अनुसार जो भाषाई विकास क्या होता है, भाषाई विकास की तीव्र गति इस समय होती है। ठीक है। शैशवावस्था में भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। 1 वर्ष में ही ध्वनि, 2 वर्ष में छोटे वाक्य और 3 वर्ष में अव्यक्त और 3 वर्ष से 6 वर्ष में भाषा विकास हो जाता है। देखिए कहा है 1 वर्ष में ध्वनि और 2 वर्ष में छोटे वाक्य, 3 वर्ष में अव्यक्त कर देता है उसे और 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में भाषाई विकास हो जाता है। ठीक। तो ये हो गया सारी विशेषताएं शैशवावस्था की। हो गया पहला जो हो गया मानसिक
मानसिक विकास की तीव्र गति, पहला मानसिक विकास तीव्र गति। दूसरा जो हो गया इसका सीखने का, दूसरा हो गया सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तीसरा हो गया कल्पना जिज्ञासा में की तीव्रता। चौथा हो गया अनुकरण दोहराने की तीव्रता। फिर पांचवा अपरिपक्वता आत्मनिर्भरता। छठा हो गया मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो हो गया संवेगात्मक दर्शन आत्मप्रेम की भावना। अगला हो गया काम प्रवृत्ति की भावना। फिर अगला हो गया मन नैतिक भावना का विकास। और अगला हो गया अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। अगला हो गया भाषाई विकास की तीव्रता। तो ये हो गया सारा शैशवावस्था की विशेषताएं। आइए देखते हैं शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप में, आइए देखते हैं। शैशवावस्था को भावी जीवन के निर्माण काल कहा जाता है। शैशवावस्था जो था उसको भावी जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। शिक्षा ही जीवन के निर्माण का मूलभूत साधन है। इस अवस्था में जो होती है, इस अवस्था में घर विद्यालय में बालक की शिक्षा विशेष पर ध्यान दिया जाता है। जो घर विद्यालय होता है उसमें जो है इसकी शिक्षा होती है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है शैशवावस्था में जो घर पे शिक्षा भी होती है और विद्यालय में भी होती है। तो आइए देखते हैं वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की क्षमता और तीव्रता और विकास की अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक है। शैशव में सीखने की जो क्षमता होती है, जो उसकी तीव्रता होती है और उसकी विकास जो है होता है, जो अन्य अवस्थाएं जो होती है उससे वह तीव्र होता है। ठीक, वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक, पूछता है एग्जाम में वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है। ठीक है, तो वैलेंटाइन ने कहा है। और ऊपर वाला आप लोग देख लीजिए। शैशवावस्था में शिक्षा की प्रक्रिया यह निम्न प्रकार से होती है, आइए देखते हैं। पालन पोषण पर ध्यान। पौष्टिक भोजन शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के विकास में सहायक होता है। बालकों को जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना और संवेगात्मक विकास में सहायक होता है। जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हम लोग करेंगे वही उसके संवेगात्मक विकास में सहायक होगा। तो इस वक्त जो है हम लोगों को ये सब जरूर ध्यान देना चाहिए। और पौष्टिक भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वह शारीरिक विकास होता है इस समय। तो यह सब फैक्टर जो है, दोनों फैक्टर बहुत ही मायने रखता है। स्वच्छ वातावरण और शांत वातावरण सभी पक्षों के विकास के लिए आवश्यक है। शैशवावस्था है उसमें जो स्वच्छ वातावरण और जो है सभी पक्षों के लिए आवश्यक है। अच्छी आदतों के निर्माण के लिए जो है एक अवसर होता है। व्यक्तिगत अनुशासन और सामान्य कार्य पर सत्य बोलने, बड़ों का आदर करना आदि पर ध्यान देना चाहिए। इन लोगों को यह सब सिखाना चाहिए कि बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना आदि जो है अच्छा व्यक्तित्व निर्माण होता है। जो इस सब ध्यान देना चाहिए। तो इससे जो क्या हो, ये सब जब ध्यान देंगे तो उससे जो बालक का अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जैसे कि ड्राइडन के अनुसार जो है पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। एग्जाम में पूछता है। ठीक, मूल प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन। बालक की मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन कर उसका मार्गदर्शन निर्देशन करना चाहिए और उसके विकास अगर यह सब नहीं करते हैं तो बालक पर प्रभाव पड़ेगा। और आगे लिखा है इनका दमन करने करने से विकास की विपरीत प्रभाव पड़ेगा, विकास पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये हो गया शिक्षा का स्वरूप। यह सभी जो है शिक्षा का स्वरूप चल रहा है। ठीक, यह सभी जो है शिक्षा का स्वरूप चल रहा है। तो आइए देखते हैं अगला जो है जिज्ञासा व संतुष्टि। बालक के जिज्ञासा संतुष्टि जो है, आइए देखते हैं। बालक के प्रत्येक जिज्ञासा को संतुष्ट करने से आत्मविश्वास प्राप्त होता है तथा सही और गलत का अंतर पता चलता है। इससे मानसिक विकास होता है और नवीन ज्ञान हेतु जो है ज्ञान का भंडार जो है निर्मित होता है।
ठीक है, निर्माण होता है। तो इसमें क्या है, जो बालक अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है, जो भी कुछ पूछता है, हमें उसको उसके वे में इतना अच्छे से बताना चाहिए कि वो पूरा समझ ले। और जब वो समझ लेता है तो उसके ज्ञान का विकास होता है, वह नवीन ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, वह जो आगे चलकर उसके विकास में जो सहायता करता है। तो क्या है कि इस अवस्था में जो उसकी जिज्ञासा को हमें संतुष्ट जरूर करना चाहिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, आत्म अभिव्यक्त और आत्मदर्शन। आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्मदर्शन। बालक जो होता है, मातृभाषा में वार्तालाप किया जाना चाहिए, जिससे बालक का जो है भाषा विकास हो सके और बालक को आत्म प्रदर्शन की मूल प्रवृत्ति जो होती है, अतः इस क्रिया को जो करने का अवसर देना चाहिए। बालक जो आत्म जो अभिव्यक्ति होती है, आत्मदर्शन होता है, उसको अवसर देना चाहिए, उसको जो मातृभाषा में उसकी शिक्षा देना चाहिए, उससे वार्तालाप उसी भाषा में करना चाहिए, जिससे वह जो है संतुष्ट महसूस कर सके कि उस भाषा में उसे उससे बात करना चाहिए, उसे वही चीज़ उसी भाषा में सिखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि वह जो है क्रिया जो करता है उसको अवसर प्रदान होता है। यह जितनी भी क्रिया है जो मातृभाषा में और जो है भाषा विकास जो होता है, अगर यह सब जब उसकी भाषा में जब हम करेंगे तो क्या है, उसको जो है क्रिया करने का अवसर प्रदान होगा, तो वह जो है थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक, क्रिया तथा खेल द्वारा बालक स्वभावतः क्रियाशील होते हैं तथा खेलों में रुचि लेते हैं। इस प्रकार जो उसको इस आधार पर शिक्षा देना चाहिए जो सार्थक हो सके, खेलों के द्वारा शिक्षा देना चाहिए। इस समय स्ट्रैगर के अनुसार ये पूछता है, बालक अपने जो संसार के बारे में अधिकांशतः खेल के द्वारा ही सीखता है। तो स्ट्रैगर के अनुसार जो एग्जाम पूछता है, रट लीजिएगा आप लोग, बालक अपने और संसार के बारे में अधिकांशतः खेल द्वारा सीखता है, यह पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक, कर्म इंद्रियों एवं ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण इस अवस्था में कैसे करना चाहिए, आइए देखते हैं। इन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जो है इनका समुचित विकास होता है, तो ज्ञानार्जन में सहायक होता है। जो है यह जो है एक विशेष अंग की तरह काम करता है, अतः इसे विकसित करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का ज्ञान देना चाहिए, कैसे इसका कार्य किया जा सकता है, इससे क्या होता है, तो इसका जो विकास इस अवस्था में होना चाहिए। ठीक, नवा जो है संगीत का प्रयोग। बालक संगीत में रुचि लेता है, लोरी सुनकर सो जाता है, अतः उदाहरण है कि मानसिक विकास में जो इसके सहायता मिल सकती है। इस अवस्था में जो है गीत के द्वारा हमें शिक्षा जरूर देना चाहिए, गीत और कविता के द्वारा शिक्षा जरूर देना चाहिए। ठीक है, और अगला है मानसिक शक्तियों के प्रयोग का अवसर। मानसिक शक्तियों के प्रयोग का अवसर, बालक के मानसिक विकास के लिए चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का अवसर देना चाहिए। उसके तर्क जो करता है उसको पूछने देना चाहिए, कल्पना जो करता है करने, स्मृति जो है बुद्धि, ठीक है, और परीक्षण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, उसकी चिंतन सभी पर ध्यान देना चाहिए, और उसे वह जो है करने देना चाहिए ताकि फ्री होकर करे, और उसे जो है जो भी कुछ पूछता है उसे ज़रूर बताना चाहिए हमें। ठीक, व्यक्ति विभिन्नता के ध्यान जो है व्यक्ति विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नता पर ध्यान, बालक की जो शिक्षा होती है उसमें व्यक्ति विभिन्नता पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें, और जो इससे स्वाभाविक विकास का अवसर मिलेगा। ठीक, 12वां पाठ्यक्रम पर रुचि हो। बालक क्रियाशील बनना चाहता है तथा खेल में भी रुचि रखता है, अतः इस शिक्षा की प्रक्रिया के आधार जो है पाठ्यक्रम रुचिकर हो, ताकि जब पाठ्यक्रम रुचिकर हो तब बच्चा उसमें रुचि लेगा, इसलिए वो जो है तीव्रता से सीखेगा। ठीक, अगला है सामाजिक विकास पर ध्यान। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में बालकों में सामाजिक भावना दिखने लगती है, जैसे समूह में रहना, दूसरों की सहायता करना और सहायता मांगना भी, अतः बालक को खेलने तथा लोगों से मिलने जुलने देना चाहिए। ठीक, यह अवस्था जो है बहुत ही अनोखा होती है, तो ये जो मिलने जुलना देना चाहिए। ठीक, और इसके बाद जो है नैतिक चारित्रिक विकास इस अवस्था में भी होता है। तो आइए देखते हैं, बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। जो है इसमें जो जब अनुकरण द्वारा सीखता है तो वह उसकी सीखने की प्रवृत्ति तेज होती है, अतः इसके समक्ष जो है ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो है
कि नाटकीय फिल्मी आदि खेलों द्वारा जो दी जा सके, तो नाटक के द्वारा, खेलों द्वारा, कहानियों द्वारा, ठीक है, ऐसा ऐसा जो है पाठ्यक्रम के लाना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए, ताकि वो जो है नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके। जो कहानियाँ नैतिकतापूर्ण हो, चरित्रपूर्ण हो, उस अनुसार जो है कहानी जो है इन लोगों को बताना चाहिए। ठीक। संवेगात्मक सुरक्षा, बालक के संवेगों को स्वीकार करना चाहिए। स्नेह सहानुभूति के द्वारा बालकों के संवेग को दिशा निर्देशित किया जाना चाहिए। बालक बालक जो होता है उसका जो प्रेम की भाषा सबसे अधिक समझता है, तो इसलिए प्रतिक्रिया में हमें स्वयं प्रेम दिखाना चाहिए। तो हमें स्वयं प्रेम के द्वारा बालक को सिखाना चाहिए, वह प्रेम की भाषा ज़्यादा समझता है। ठीक। तो आगे देखते हैं, भय दंड से दूर। बच्चों को भय और दंड से दूर रखना चाहिए। बालक के समक्ष जो है समस्त विकास का पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो भय दंड होता है यह बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। बालक को भय से बचाना चाहिए तथा दंड के स्थान पर पुरस्कार का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, और इससे जो है बालक अच्छा करने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाता है। तो इसमें बालक जो है भय दंड से पुरस्कार के द्वारा, अगर हम उसे कहेंगे कि आज तुम ये करोगे तुम्हें मैं ये दूंगा, तो जो है वह जो है स्वयं जो है अभिप्रेरित हो जाएगा उस भाषा से। तो ये हो गया संवेगात्मक सुरक्षा, ये भय दंड हो गया। तो ये सभी संवेगात, भय दंड आज सभी से जो है हमें जो है बालक को जो है सिखाना चाहिए। जितने भी टॉपिक थे सभी को ध्यान देना चाहिए हमें बालक के विकास में। तो यह हो गया शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं एवं उसका जो शिक्षा का स्वरूप। तो अगला टॉपिक रहेगा बाल्यावस्था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।